तो आज मैं टेलीग्राम पे तुम लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा था। एक बच्चे ने पूछा कि सर इस वक्त मैं मॉक्स दूं या रिवीजन करूं। मतलब लास्ट के सिर्फ 15 डेज बचे हुए हैं हमारे पास, है ना। और इस तरह की क्वेरी ना कहीं कई बच्चों ने पूछी हुई थी, जैसे कि फुल सिलेबस मॉक देने से पहले क्या पूरा सिलेबस हर बार रिवाइज करना है और कैसे करना है। तो आई मेक ए कोई वीडियो अबाउट इट, है ना। और तुम्हारी ऐसी जितनी भी क्वेरीज है ना, उन सब पे मैं छोटे छोटे वीडियो बना के इस चैनल पर डालता जाऊंगा। दिस इज अ न्यू चैनल। इससे पहले मैं एक चैनल में पढ़ा रहा था जिस पे 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर थे, एंड राइट नाउ मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है। तो सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारी जो भी क्वेरी है आई विल क्लैरिफाई। तो देखो, सबसे पहले एक चीज समझो बेटा, पता है क्या है, तुम रिवीजन और जो मॉक्स के बीच में कंफ्यूज हो ना। ना तो तुम उतना रिवीजन कर रहे हो, ना उतने मॉक्स कर रहे हो जितना तुम कर रहे हो पैनिक। ये एक सबसे बड़ी चीज है, पता है। तुम सोचते हो कि अब 2 दिन बाद मॉक है, मैं रिवीजन करूं या मॉक दूं या कुछ और कर लूं, या फिर 3 मॉक दूं, 4 मॉक दूं, 5 मॉक दूं, या फिर मैं पूरे वीक में सिर्फ एक ही मॉक दूंगा और बाकी टाइम रिवीजन करूंगा। तुम पता है पैनिक ज्यादा कर रहे हो। तुम बस 10 जगह जाके 10 यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, 10 लोगों की अलग अलग एडवाइस सुन रहे हो। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जितने लोग होते हैं ना उतनी एडवाइस होती है, और कोई एक एडवाइस सही या गलत नहीं होती। अगर तुम ना 10 AIR बन के वीडियो देखोगे ना, 10 के 10 ने अलग अलग एडवाइस तुमको दी होगी। तो देखो, मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया देता हूँ। सबसे पहले समझो, देखो अभी जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना, वैसे वैसे धड़कनें तेज होंगी और कप कपाना ये होता है, ये सबके साथ होता है। दिस इज परफेक्टली नॉर्मल। जो ना अभी नीट 2026 में AIR बन लाने वाला होगा ना बेटा, वो भी डर रहा होगा, उसकी भी हालत खराब होगी। बेटा ये नेचुरल है, इट इज परफेक्टली फाइन। पर तुम्हें समझना है, देखो एक, जब तुम किसी बड़ी चीज के लिए जा रहे हो ना यार, तो उसके लिए उससे जस्ट पहले एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, सब कुछ होता है। पर पैनिक नहीं कर जाना है कि अब उस पैनिक के चक्कर में तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। प्रॉपर अपने पास देखो एक स्ट्रेटजी है। देखो 15 दिन में अपन सब कुछ नहीं कर सकते ना, पर जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, तुम्हें ये समझना होगा। तो देखो मैं तुम्हें बहुत आराम से और प्यार से समझाता हूँ। सबसे पहले तो तुम में से अभी भी कोई ये सोच रहा है कि मैं बाद में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देता हूँ, अभी सिर्फ पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट दूंगा, तो बिल्कुल बंद कर दो बेटा। वो टाइम चला गया, अब सिर्फ 15 दिन है। जितना पढ़ा है, चाहे तुमने आधे चैप्टर पढ़े हो, उन आधे चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से करो। तुम अगर कहोगे सर फिजिक्स में हमें से 15 चैप्टर आते हैं, ठीक है, तो उन 15 चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के तू कर। पर अब से सब लोग सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे, पार्ट सिलेबस बिल्कुल बंद कर दो। अगली चीज, जो बच्चे, ये एक अगली चीज है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने से डर लग रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो पूरा रिवीजन हो ही नहीं पाया अभी तक, और जिन्होंने कर लिया वो बोलते हैं सर हम बार बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, जंप नहीं मार पाते कॉन्सेप्ट में। तो भाई अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हें फिजिक्स में स्पेशली फुल सिलेबस देने से डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, गाइडेड पीएमटी दो। पीएमटी मतलब फिजिक्स वाले एक मॉक टेस्ट जो मैं खुद डिजाइन कर रहा हूँ और मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। आज मैंने पहला मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिया है। गाइडेड मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, जब तुम टेलीग्राम पे जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब इससे तुम्हारा जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। अगली चीज, है ना, कि सर पूरा का पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करें मॉक टेस्ट के पहले। अब हम वीक में 2 मॉक टेस्ट देते हैं, 3 देते हैं, 1 देते हैं, पूरा सिलेबस रिवाइज ही नहीं हो पाता। नहीं करना, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। नो नीड टू रिवाइज एवरीथिंग एवरी टाइम बिफोर टेस्ट। बट एक चीज समझो, तुम जो 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी टाइम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो बेटा, वो तुमने इंटरनलाइज कर ली है। तुम समझो, अब तुम्हें हर बार टेस्ट से पहले फिर से बार बार रिवीजन करना जरूरी नहीं है। तुमने सुना है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा मार्शल आर्ट में कुंफू मास्टर होता है, तो भाई अब वो उसकी बॉडी में, उसके दिमाग में इंटरनलाइज हो चुका है। अगर उस पर अटैक होगा तो वो तुरंत लड़ लेगा, है ना। मतलब प्रैक्टिस करते रहो, हर रोज तुम्हें वो जो भी होता है प्रैक्टिस करनी होती है, वो तुम कर रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि तुम हर मॉक टेस्ट से पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ, वो पॉसिबल भी नहीं है ना। तुमने भाई जो भी तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर तुमने बनाए हो तुम उनसे कर सकते हो, नहीं तो मेरे से पढ़ो, डिटेल नोट से कर लो। अगर तुम्हें फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मेरा जो स्टूडेंट आशीष है, जो एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है, उसके शॉर्ट नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, तुम उससे भी पढ़ सकते हो। नहीं तो तुम्हारे जो भी नोट्स है बेटा, उससे एक रीडिंग मान लो। पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, स्पेशली इन फिजिक्स में। तो मैं बता रहा हूँ, पूरा रिवीजन हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जब तुम क्वेश्चन करते हो ना प्रैक्टिस कर करके, तो बेटा वो इंटरनाइज हो जाता है। तुम्हें हर बार फिर से सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वो कोई कर भी नहीं सकता। फिजिक्स इज कॉन्सेप्चुअल, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। तो बस अब मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो और उससे सीखो, ठीक है। और देखो एक बहुत बेसिक आइडिया मैं तुम्हें दे देता हूँ, इससे तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कितने मॉक टेस्ट तुम्हें देने और क्या क्या करना है ना। भाई जिनके 300 से कम नंबर आ रहे हैं, तुम्हें अभी ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देने, बस एक दो, वीक का एक मॉक टेस्ट दो फुल सिलेबस। बाकी टाइम PYQs करो और कुछ मत करो। चैप्टर वाइज PYQ करने हैं, तुम्हें अभी मिक्स वाले नहीं करने। और उस चैप्टर वाइज PYQ में भी जो P1 और P2 है, मतलब प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 4, मैंने सारे चैप्टर्स को 4 प्रायोरिटी में डिवाइड करा हुआ है फिजिक्स का। अगर तुम्हारे पास ये लिस्ट नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पे डली हुई, जाके देख लेना। सबसे पहले P1 के सारे लास्ट 10-15 P1 जो चैप्टर्स हैं उनके लास्ट 10-15 ईयर्स के PYQs करो, फिर P2 वाले करो, ठीक है। उसके अलावा देखो भाई, जो
जिनकी तैयारी एवरेज चल रही है 300 से 500 के बीच में, क्योंकि 500 वाले अभी भाई 600 भी क्रॉस कर सकते हैं, 300 वाले 450 भी क्रॉस कर सकते हैं, तो भाई इसके बीच कहीं हो तो भाई अभी तुम 2 के अराउंड मॉक दो, इससे ज़्यादा मत दो, क्योंकि तुम्हें अभी पढ़ना भी है। देखो अगर तुम्हारे नंबर अभी 400 वगैरह के अराउंड आ रहे हैं, मतलब बहुत सारा कुछ मिसिंग भी है, चीज़ें ढंग से रिवाइज नहीं हो पाई, हो सकता है फॉर्मली दिमाग में नहीं बैठते हो, तो तुम्हें रिविजन भी करते हुए चलना है ना। तो तुम 2 मॉक दो, बाकी टाइम रिविजन करो, और PYQs तुम ईयर वाइज देना चालू कर दो। मतलब तुमने नीट 2025 का पेपर उठा लिया, सॉल्व करा, 2024 को उठा लिया, 2023 को उठा लिया, जेईई मेन 2026 के पेपर उठा लिए। अगर तुम जेईई मेन 2026 के फिजिक्स के क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें कराई रहा हूँ अपनी सीरीज में, ठीक है। अगली चीज, जिनके 500 से 600 के बीच में नंबर आ रहे हैं भाई, तुम वीक में 3 दे सकते हो, और अगर 600 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं भाई तुम्हारे मॉक में ऑन एवरेज, तुम तो खैर ये वीडियो देख ही नहीं रहोगे, और देख रहे हो तो भाई हर रोज मॉक दो, तुम्हें तो बस यही करना है, मॉक देना है, एनालिसिस करना है, मॉक देना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। और याद रखना एनालिसिस सभी को करना है। अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हो ना बेटा, और अगर तुमने उसे एनालाइज नहीं करा, तो याद रखना वो 3 घंटे तुम्हारे बर्बाद हो गए। 3 घंटे का मॉक टेस्ट देने का 2 घंटे अच्छे से बैठ के एनालाइज करो, उन क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो जो गलत हुए हैं, देखो कहाँ गलती करी है ना। बहुत से बच्चे ये 2 घंटे बचाने की कोशिश करते हैं, डोंट डू दैट, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। और देखो जिन बच्चों के इधर पे हो, तुम्हें बस अभी हर रोज मॉक देना है, उसका एनालिसिस करना है, और RR टेक्निक लगानी है। RR टेक्निक मतलब रिवर्स रिवीजन टेक्निक। तुमने जब मॉक पेपर दिया तो तुम्हें पता चलता है कि मेरे इस पर्टिकुलर टॉपिक के यहाँ से क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो उसका रिवीजन कर लो बस जाके, है ना। सिलेक्टिव रिवीजन करना है मतलब तुमको, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे टेस्ट की फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ा सकते हो ना। जैसे लास्ट वीक में बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, इनफैक्ट अभी बहुत सारे मॉक टेस्ट मैं तुम्हें खुद ही कराऊंगा, खुद के डिजाइन मॉक टेस्ट, और उनमें से कई क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट होते हैं, उनके टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि नीट 2025 में हुआ था। 3-4 नीट रेप्लिका मैं तुम्हें इसी यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूँ, और 2 बार पूरा फिजिक्स का रिवीजन कराऊंगा। तो ये न्यू यूट्यूब चैनल है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना। देखो इन द एंड बस मैं यही कहूँगा बेटा, है ना, रिवीजन कर लो, मॉक कर लो, कम कर लो, थोड़ा ज़्यादा कर लो, कुछ भी करो, पर एक चीज़ नहीं करनी, वो है पैनिक। इसको कमेंट में लिख के जाना, फील करके देखो। अपने आप को ना पकड़ो हर बार। क्या होता है, तुम थॉट्स सोचते हो, और सोचते सोचते तुम थॉट्स में खो जाते हो, और फिर तुम पैनिक करने लगते हो एवेंचुअली। और जब तुम पैनिक कर रहे हो ना, तब तुम रियलिटी में कुछ भी नहीं कर रहे, ना तुम पढ़ रहे हो, ना मॉक दे रहे हो, ना रेस्ट कर रहे हो, ना सो रहे हो, ना आराम कर रहे हो। एटलीस्ट जब तुम सोते हो कम से कम वो यूटिलाइज तो हो रहा है ना। भाई तुम कुछ भी नहीं करे तो पैनिक नहीं करना है। जब भी पैनिक आए गहरी सांसें लेनी है हमको, और हमको रिमाइंड कराना है, कुछ भी करना है पर पैनिक नहीं करना है। रिवीजन कर लो, रिवीजन करना है, मॉक करना है, मॉक कर लो, पर पैनिक नहीं करना है। जिन्होंने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन, सी यू गाइस।